छोटा सा शीर्षक है उस वीर के बारे में जिसका नाम था अभिमन्यु। सो मेरे रैप का शीर्षक होगा आधा ज्ञान, कि कैसे उस वीर योद्धा को आधा ज्ञान की वजह से उसकी मृत्यु हुई। सो पवन कोप में सुभद्र पुत्र का वास, विधि से लिखे जिसमें कौरवों का नाश। वात्सल्य में बात थी कुछ खास, विधि के लिखे में होता सत्य का राज। प्राप्त प्रारंभ की द्रौड़ युग की कहानी, जगत शौर्य की कला की। कहते कोप से ही वीरों में रवानी, और वीरों के वीर सुभद्र पुत्र सेनानी। सब कुछ सुना देवी ने गहरे मन से, अभिमन्यु जुड़ा था जिनके तन से। धर्म प्राप्त नहीं होता कभी धन से, और मिलता नहीं मोक्ष भाग के कभी रन से। देवी के ऊपर बसी नींद बन के ग्रह से, प्रतीत होता जैसे मृत्यु की बहन थी। 7वें बार तक तो नींद उसने बहन की, फिर आधी अधूरी कहानी बनी कारी रैन सी। आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक, आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक। आधा ज्ञान करता सरलता से नश्वर, फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक। आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक, आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक। आधा ज्ञान करता सरलता से नश्वर, फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक। फिर एक दिन वो दुष्ट घड़ी आन पड़ी, लेने परीक्षा जितनों की थी जुबान बड़ी। वीर से वीर भी वो व्यू थे, कांप उठे कोई तो हो वीर जिसका इस घड़ी में हाथ उठे। प्रभु की लीला वो तो सारी कथा जानते थे, कौन कितना सक्षम है सभी को पहचानते थे। वीर मन्यु आओ कदम रखो आगे, अतिरिक्त सभी है इस कला से अभागे। वीरों के पैर रंग कभी डगमगाते नहीं, क्षत्रिय कभी भी वियोग गीत गाते नहीं। मृत्यु भय कभी छाती से लगाती नहीं, जो धनिक भी हो वो वीर गति गाते नहीं। कवच वक्ष से लगाया जैसे शैका था, मृत्यु संग लड़ा उसे कनिक उसे भयना था। पर आधा ज्ञान सर पे काल चक्र बना, आधा ज्ञान भयानक है कहती ये गाथा। आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक, आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक। आधा ज्ञान रहता सरलता से नश्वर, फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक। आधा ज्ञान जहर जैसे तक्षक, आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक। आधा ज्ञान करता सरलता से नश्वर, फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक।